बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुन्ज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून अल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी'इन अफ़ला ततज़क्करून युदब्बिरुल अम्र मिनस समा'i इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब का अवतरण निस्संदेह सारे जहान के रब की ओर से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से, ताकि तू सावधान करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई सावधान करने वाला नहीं आया, शायद कि वे मार्ग पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच हैं 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई समर्थक और सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलों का संचालन करता है और इस संचालन का ब्यौरा ऊपर उसके पास जाता है, एक ऐसे दिन में जिसकी माप तुम्हारी गणना से 1000 वर्ष है। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीमुल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन ख़लक़ह व बदअ ख़ल्क़ल इंसानि मिन तीन थुम्म जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون। वही है हर छुपे और खुले का जानने वाला, प्रभुत्वशाली और दयावान। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान के सृजन का आरंभ गारे से किया, फिर उसकी नस्ल एक सत से चलाई जो तुच्छ पानी की तरह का है, फिर उसको नख शिख से ठीक किया और उसके भीतर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब के मिलन का इनकार करते हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की ओर पलटा लाए जाओगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून
इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। काश तुम देखो वो समय जब ये अपराधी सिर झुकाए अपने रब के सामने खड़े होंगे। उस समय ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम अच्छा कर्म करें, हमें अब विश्वास आ गया है। जवाब में कहा जाएगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर व्यक्ति को उसका सन्मार्ग दिखा देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। अतः अब चखो मजा अपनी इस करतूत का कि तुमने इस दिन के मिलन को भुला दिया, हमने भी अब तुम्हें भुला दिया है। चखो हमेशा के अजाब का मजा अपनी करतूतों के बदले में। हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयतें सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और घमंड नहीं करते। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यद'ऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अ'युन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून अफमन कान मुअमिनन कमन कान फासिक़ा ला यस्तवून अम्मा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून व अम्मा अल्लज़ीना फसक़ू फमअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को डर और लालच के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके कर्मों के बदले में उनके लिए छिपा रखा गया है, उसकी किसी प्राणी को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो व्यक्ति ईमान वाला हो वो उस व्यक्ति की तरह हो जाए जो अवज्ञाकारी हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए तो जन्नतें यानी बाग रहने के ठिकाने हैं, अतिथि सत्कार के रूप में उनके कर्मों के बदले में। और जिन्होंने उल्लंघन किया है उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी वे उससे निकलना चाहेंगे उसी में ढकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुठलाया करते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही थुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइहि वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी विद्रोह नीति से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। ऐसे अपराधियों से तो हम बदला लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, अतः उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए।
उस किताब को हमने इस्राएल की संतान के लिए मार्गदर्शन बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयतों पर विश्वास करते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे आदेश से मार्ग दिखाते थे। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के दिन उन बातों का फैसला करेगा जिनमें इस्राएली परस्पर विभेद करते रहे हैं। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन अफ़ला यस्मऊन। अवलम यरौ अन्ना नसूक़ुल माअ इलल अर्दिल जुरुज़ि फ़नुख़रिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफ़ला युबसिरून। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल यौमल फ़त्हि ला यन्फ़अु अल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युन्ज़रून। फ़अअरिض अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। और क्या इन लोगों को इन ऐतिहासिक घटनाओं में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने ये दृश्य कभी नहीं देखा कि हम एक सूखी और चटियल जमीन की ओर पानी बहा लाते हैं और फिर उसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये स्वयं भी खाते हैं? तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो, फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी लाभकारी न होगा जिन्होंने इनकार किया है, और फिर उनको कोई मोहलत न मिलेगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतजार करो, ये भी इंतजार में हैं।